Siddharth Shukla will live on. He's right. Never tweet after drinking. We could have many affairs. ना तो है एक थप्पड़ होगा तो उड़ के गिरेगा किधर. Mika Paji is the reason for this. I loved him, but he can go kiss my. मेरा नाम है शार्दुल पंडित और आजकल लोग मुझे अनफिल्टर्ड विद शार्दुल भी कह रहे हैं। आपके फेवरेट स्टार्स जो इंस्टाग्राम पे कई तरह के फिल्टर्स लगाते हैं, लेकिन इस शो पर आकर वो अपनी लाइफ से जुड़ी हुई हर कंट्रोवर्सी, अफेयर, काम, मोहब्बत, नफरत, सबके बारे में अनफिल्टर्ड बातें करते हैं। आज के मेरे जो गेस्ट हैं वो देवता भी हैं स्क्रीन पर, असुर भी हैं स्क्रीन पर, जिन्होंने रियलिटी शो से लेकर टीवी से लेकर फिल्मों तक सब जगह आपको एंटरटेन किया है, और जिनको बुलाने से पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि आज अगर गलती हुई और इनका एक हाथ भी पड़ गया तो मैं यहां से ऊपर हो जाऊंगा। बट आई थिंक अ मैन विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन विंदु दारा सिंह। ऑलराइट सर, कैन वी हैव यू? इसने शर्ट पहनी है, गाली मत देना तो गाली नहीं दे रहा। गाली नहीं कटनी। गाली नहीं देंगे, सरकाज़म से लेंगे। ऐसा लिखा है। तो लव यू टू। देखो ये जो डोला है, ये ऐसे ही कैसे रहता है? कम ही नहीं होता। अभी सिर्फ 58 हुआ भाई। जस्ट 58। Only 58। ओके, ये फीमेल फैंस को बताते हो? नहीं सच बोलता हूँ। जस्ट गूगल पे लिखा है। यही तो गूगल ने गड़बड़ कर दी। ये देख के खुशी हो रही सर भाई, बार है लेकिन ये हमारा वाला नहीं लग रहा आइटम। ये हमारा वाला आइटम है कि क्या है ना, वो ऑडियंस के चक्कर में ये बहुत गंदा है। तो अब आपको अगर ये नहीं पीना है तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी। मैं जो कर रहा हूँ रिपीट करते जाइए। इस पे हाथ रखिए, कहिए कि मैं इस ग्लास पर कसम खाता हूँ। मैं इस ग्लास पर कसम खाता हूँ कि फिल्टर सिर्फ इंस्टाग्राम पर यूज करूंगा। कि फिल्टर सिर्फ इंस्टाग्राम पर यूज करूंगा। और सारे जवाब यहाँ पर अनफिल्टर्ड दूंगा। और सारे जवाब यहाँ अनफिल्टर्ड दूंगा। क्योंकि हमारा शो पे आप पहली बार आए हैं मिर्ची अनफिल्टर्ड, जरा आप यहाँ पे कैमरे से देख के बात करके अपने अंदाज में बता दें कि क्या हो रहा है। भाई यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ही तगड़ा होस्ट जो सार्केज्म से मेरी लेना चाह रहा है, सॉरी सार्केज्म से मुझे मेरी बैंड बजाना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं बजाएगा क्योंकि ही लव्स मी एंड आई लव हिम। आपको पता होना चाहिए कब मौका है शेर बनने का, कब मौका है कि अपने औकात पर हो। तो आई एम गोना बी ऑन माय औकात राइट। को डोले देख रहे हो? तो सबसे पहले हम आपके फैन के कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल, आप दारा सिंह के बेटे हो तो क्या आपको कभी इस बात का प्रेशर फील हुआ ऑन योर करियर, इन योर लाइफ? देखो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस आर वेरी वेरी बिग शूज। एक नंबर साइज 12 के बाद जो एक आता है, डैडी का जूते वो थे और मेरे सिर्फ 10 नंबर है। तो शूज वर वेरी बिग एंड द लव फॉर हिम इज वेरी बिग। आपको समझना पड़ेगा, यू कैन नॉट बी अ दारा सिंह, नोबडी कैन। बिग बॉस में दोबारा जाने का मौका मिले तो क्या आप कंसिडर करेंगे? अब बिग बॉस में आपको समझना पड़ेगा, हम तो जीत चुके बिग बॉस। तो दोबारा अगर बुलाएंगे, जैसे राखी के लिए गया था वैसे कुछ बुलाएंगे तो आई लव बिग बॉस। जो नमक उनका खाया है उसका कर्ज हमेशा हम अदा करेंगे। ऑलराइट, कैन यू डिस्क्राइब योर बॉन्ड विद सिद्धार्थ शुक्ला? दैट्स द सैड पार्ट के जब से सिद्धार्थ गया है बिग बॉस मेरा देखने का दिल नहीं करता। एंड मैं सोचता था बिग बॉस में जब भी विनर्स का सीजन होगा मैं जीतूंगा, पर फिर सिद्धार्थ आया और मुझे लगा इसको कैसे हराऊंगा, कोई नहीं हरा सकता इसको। And you were very vocal about it. Yes, he was just amazing. He was like a machine. जो मतलब स्पोक एग्जैक्टली जो हुआ है, कैसे बोलता था मुझे समझ नहीं आता, बट ही वुड रिमेंबर एवरीथिंग। मैं तो बख्तियार के साथ इतनी जोर से लड़ाई हुई, वेडनेसडे को, सैटरडे को किसी ने मुझे चाय अच्छी नहीं दी, संडे उसको नॉमिनेट कर दिया, तो मैं ऐसा रहा। लेकिन सिद्धार्थ वुड नॉट फॉरगेट एनीथिंग। एंड उसके साथ मेरा बॉन्ड, बिफोर द शो आई डिडंट नो हिम मच, बट आफ्टर द शो आई लव्ड हिम सो मच। एंड हिज सिस्टर टोल्ड हिम भाई विंदु से मिलना है। ही केम, वी सैट डाउन, बॉन्ड बहुत अच्छा था। 3-4 घंटे हमने खाया पिया, मेरे जैसे था वो खाने पीने के शौक में। अच्छा। एंड देन ही यानी बातें करते रहते थे, काम एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। एक मीटिंग करने वाले थे हम जल्दी, एंड ही वेंट अवे। 2-4 बारी मैं उससे मिला। सो नाउ हिज फैमिली इज सो ग्रेट, इट्स अनरियल। हिज मदर, शी वांट्स टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर गिविंग ऑल दैट लव टू दैट फैमिली. They remember his father who's passed away many years. The fans are amazing, Siddharth are amazing, and Siddharth Shukla will live on. You were probably one of the first few people जिन्होंने सिद्धार्थ को support करना शुरू किया था, inside show, outside show. And today, even when he is not there, I think he's right that Siddharth will always be there, and God bless him wherever he is and his family. कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं कड़वी बातें करता हूँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं मीठी बातें करता हूँ। तो सर ये देखिए, ये है हमारा segment called
कड़वा सच या कड़वा शॉट? बेसिकली मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसके आपको जवाब देने हैं। अगर आप उनको जवाब नहीं देना चाहते तो ये शॉट्स आप पी सकते हैं। सो यू सेड इन एन इंटरव्यू दैट बेटिंग शुड बी लीगलाइज्ड। डू यू स्टिल हैव द सेम ओपिनियन? एब्सोल्युटली। या व्हाई? आपको समझना पड़ेगा, पूरा इंडिया बैट करता है। मैंने तो क्रिकेट देखना छोड़ दिया, कितने साल हो गए, आज 9 साल हो गए, एक बॉल नहीं देखा। लेकिन जब जो चीज़ में पूरा इंडिया कर रहा है, आपको पता ही है, और ऐड आ रही है डायरेक्ट हर जगह कि भाई ये करो वो करो, तो उसको लीगल नहीं करके लोगों को पुलिस वालों के पीछे भाग रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। इंस्टेड द गवर्नमेंट शुड अर्न मनी, दे शुड मेक इट लीगल and nobody should be scared of doing what they want. Actually, it's your money, you can blow it up in any way. So nobody should have the right to tell you what you do with your own money. कुछ और चीजें भी लीगलाइज करा लें। को चाहिए लीगल हो जाए। He said it. All right. You have slammed Rashmi Desai multiple times for instigating fights in the house. But Big Boss के बाद आप उनके साथ कई बार देखे गए हैं। क्या कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है अब? Absolutely नहीं। I love Rashmi Desai. आपको समझना पड़ेगा, बिग बॉस के टाइम पे जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो दूसरों को हम डिमोट करते हैं। तो ये तो नीति है भाई, चाणक्य नीति। लेकिन आई लव रश्मि देसाई एंड आई थिंक शी इज अ फैंटास्टिक गर्ल एंड शी इज आल्सो डैम अपसेट दैट शी सेड सम बैड थिंग्स टू सिड, बिकॉज यू सी वंस अ पर्सन इज गॉन यू फील अरे तो दिस इज हाउ इट इज। बट जो हमारे मुंह से जबान से निकल जाता है, वी कांट टेक इट बैक। वन पर्सन फ्रॉम द बिग बॉस आपके सीजन का जिससे आप फिर से बात नहीं करना चाहेंगे या मिलना नहीं चाहेंगे? कोई भी नहीं। वो केआर के अगर आई थिंक आजकल कुत्ते से दूर रहना पहुंच जाऊंगा मैं, लेकिन बट आई एम नॉट लाइक दैट। यू अंडरस्टैंड कि जब बिग बॉस खत्म होता है, जिसको भी जो भी हमने किया है, यू शुड फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज़ वरना तुम जी नहीं पाओगे। Your tiff with KRK is still on. The last war of words we heard was outside the house when you accused him of charging money for good movie reviews and he abused you in turn online. तो ये क्या चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा, मीका पाजी इज द रीजन फॉर दिस। मीका सिंह टू बी ब्लेम्ड। मेरा और केआरके का रिलेशन बहुत ही बढ़िया था। अच्छा। एक दिन मीका पाजी मुझे किधर मिले, बोले पाजी एक डांस कर दो। मतलब क्या है? तो बोला बस पाजी एक डांस करो। वो डांस करते करते उन्होंने मेरा एक छोटा सा वीडियो ले लिया, उनने एक गाना बनाया था, उसमें उन्होंने डाल दिया। और वहां मुझे पता नहीं था, जब वो गाना आया तो आई वाज शॉक्ड बिकॉज वो केआरके की बैंड बजाता हुआ गाना था। एंड आई सेड अरे मीका यार, मेरे तो दोस्त है वो, तूने क्या कर दिया? उसके बाद केआरके मेरे से भड़क गया, वो ब्लॉक मार दिया। तो ऐसे की तैसी, इतना सा तो है, एक थप्पड़ होगा तो उड़ के गिरेगा किधर। तो टू हेल विद हिम, आई लव्ड हिम बट ही कैन गो किस माय। जो अगला हमारा सेगमेंट है वो इसी के बारे में है कि व्हाट इफ। जैसे मैंने कई बार सोचा था कि व्हाट इफ मैं बिंदु दारा सिंह होता, व्हाट इफ मैं बिग बॉस जीत जाता, व्हाट इफ मैं भी बोल रहा होता। अब ये सेगमेंट में हम आपसे व्हाट इफ कराएंगे, ठीक है? नंबर 1, कमाल आर खान। चुल्लू भर पानी में डूब मरता। राजू श्रीवास्तव। कॉमेडी का कीड़ा घुसता मेरे अंदर। ओके। पूनम ढिल्लों। पूजा पाठ एंड ब्यूटीफुल यमी खाना बना था। अच्छा खाना बनाती हूँ। वो माइंड ब्लोइंग। ओके। शमिता शेट्टी। शमिता शेट्टी, यार आई वुड लव टू स्पीक लाइक अ चाइल्ड। शी इज टू क्यूट। करके बताइए ना कुछ। No, Papa, don't do it like this. I'm okay. Please give me some sweets. She does it too quickly. I can't. No, you look actually equally cute doing that. Okay, if you ever get stranded on an island, who would you choose as your partner? अक्षय कुमार और सलमान खान, considering आपने दोनों के साथ काम किया? 5 पिक्चरें की हैं दोनों के साथ। तो I would choose Akshay Kumar because Akshay Kumar would save me on that island. He would make a boat. He would make an oar. He would take out नारियल पानी तोड़ के खा लेते। सलमान भाई तो बोलते बिंदु तू कर। I think I would be better off with Akshay. Okay. What would you do if you had the chance to remove? ये बहुत interesting है। If you had a chance to remove a controversy of yours from the minds of the audience, वो कौन सी controversy? Definitely the IPL betting controversy because it was just a fixed kind of thing just to remove Mr. Srinivasan from BCCI. तो बाकी सब नकली था, लेकिन वो controversy हुई और हमें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, तो that is one part I would like to remove. आपकी करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, तीनों को लेकर कंट्रोवर्सीज हुई हैं। मुझे ये जानना है आपसे कि पर्सनली कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसने आपको दुखी किया हो या आपको लगा हो कि व्हाई आर पीपल डूइंग दिस टू मी? I don't think so. ऐसा कुछ तो सही थी क्या? कौन सी वाली? जो भी सही हुई। इतनी सारी है, कैसे बताऊं? कौन सी कंट्रोवर्सी की बात कर रहा है तू? Well, betting की आपने बताया, your love life has been discussed, your affairs have been discussed. Well, affairs, we are lucky. हमारे टाइम पे ज़्यादा लफड़ा नहीं होता था. We could have many affairs. हैं? पर अब नहीं हो सकता. अब everything is under the scanner. Everything is
ऑन दैट ऐप वैप पे आ जाएगा हर चीज़. हमारे टाइम पे लिव्ड अ वेरी वेरी पीसफुल एंड every night we could party and do whatever we want. Now I'm very sad for the kids. Paparazzi. Be careful. Yeah. Paparazzi. Be careful of people on जो नहीं पता नहीं कौन से ऐप निकल गए हैं. तो be careful. आप वैसे भी जाने जाते हो ऑन ट्विटर फॉर गिविंग इट बैक टू द ट्रोलर्स. और हमारा जो एक फेवरेट सेगमेंट होता है आज के ऑनलाइन जनरेशन में होता है ट्रोलर्स, जो किसी भी चीज को डिस्कस करते हैं. अब ये कुछ सवाल या जो भी स्टेटमेंट्स हैं आपके ट्रोलर्स के हैं, मैं आपको पढ़ूंगा, आप उनके जवाब उन्हीं को दीजिएगा. आरियाना कपूर सेज तुम्हारे पास वैसे भी कोई काम नहीं है, 24/7 into 365 डेज वेकेशन ही हैं तुम्हारे, तो स्माइली स्माइली. अच्छा भाई आपको समझ में मेरी 5 पिक्चरें आ रही है तो वो काम ही है. कई चीज़ें मैं करता ही रहता हूँ, भागता ही रहता हूँ इधर से उधर, तो काम तो बहुत है. आसिम रियाज के फैंस ने लिखा है इतनी एज में भी अकल नहीं आई इस बिंदु को, मतलब बीबी में जाकर प्रूफ कर दिया कि ओके ये क्या? आप ही पढ़ें. गटर ही रहता है. आपको समझना पड़ेगा कि आसिम रियाज के जो फैंस हैं वो बहुत अपसेट है, बिकॉज उनको लगता था उसको जीतना चाहिए. हमें लगता था सिद्धार्थ को जीतना चाहिए, तो हमने सिद्धार्थ को सपोर्ट किया. आसिम को वो गालियाँ भी देता रहता, क्या बोलता रहता पता नहीं, सिद्धार्थ को बोलता था क्या बोलता, भौंक भौंक भौंक. तो तब हम लोग भी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे. और वो भी बेचारा बिग बॉस जीतने की ट्राई कर रहा था और हम उसे नीचे दिखा रहे थे. तो हमने भी गटर की भाषा बोली होगी कुछ ना कुछ. कभी कभी रात को आपको पता है पंजाबी लोग हैं, थोड़ा बहुत पी पा के भी ट्वीट कर देते हैं और बहुत डेंजरस ट्वीट एक दो निकल गई, तो वो नहीं होनी चाहिए. सलमान भाई को भी मैं समझाया था कि प्लीज डोंट ट्वीट आफ्टर ड्रिंकिंग, एंड वैसे ही मैं अपने आप को समझाता हूँ नेवर ट्वीट आफ्टर ड्रिंकिंग. एक ट्वीट थी बहुत ही गंदी ट्वीट जो हमने मार दी थी ऐसे, तो वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कितनी पी थी या कितना गुस्सा आया था, तो ऐसे मार दिया तो जैसे तू मर जा. तो इट वॉज नॉट रिलेटेड कि सच्ची मर जा. इट वॉज के मतलब इतना तूने घटिया काम किया कि लानत है तेरे पे. पर वो जब वर्ड निकल गए दारू वारू पी के तो लगता है शिट ये ऐसे में क्यों किया. एंड सच्ची कोई किसी को कुछ हो जाए तो देन यू विल ब्लेम योरसेल्फ, लाइक रश्मि ने बोल दिया था, तो दैट्स रॉन्ग. शी डिडंट मीन इट, so that's I didn't mean it at all. And anything I tweet in Big Boss is just for fun and everything. But उसीलिए मैंने बंद ही कर दिया सिद्धार्थ के बाद बिग बॉस. इसीलिए हमने इसमें नहीं डाला है, नहीं तो यहाँ पे भी कुछ निकल जाता, आप और मैं रिग्रेट करते. ओके, कंट्रोवर्सी से नाम कमाया, ये स्टेटमेंट, इस पे क्या कहना चाहिए? देखो सुनो भाई, बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ. क्या बात है. ओके, लास्ट वन. सबके ऊपर आप कमेंट करते हैं, खुद क्या कर रहे हैं? खुद पे भी कमेंट करते हैं, बहुत बड़ा गधा है, ठीक है. ऐसा आपने खुद के लिए कह दिया, बोल देते हैं. चलो आप शांत हो गए आप लोग जब आपको ये पता चल गया. तो सर वो कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसको आप ऐसे डिलीट कर देना चाहेंगे, मतलब बहुत ही मेरे पैसे वापस कर दो. नहीं देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अभी रिसेंटली जो पिक्चरें आई इनकी बात करते हैं, पहले उनकी तो बहुत पिक्चरें होती हैं ऐसी. आई एम शॉक्ड टू सी के इतना डेडली एंड ब्रेनी गाय साजिद, इतना डेडली अक्की, और उनकी पिक्चर बच्चन पांडे. तो आई वाज शॉक्ड बिकॉज अक्षय इज सो ब्रेनी कि मतलब वो पहले बोल देता है यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप एंड द शिप्स नेम इज टाइटैनिक. तो आई थिंक इस पिक्चर में शायद उसने बोला हो, उसको पहले ही पता चल जाता पिक्चर कितनी बन रही है. वाओ, मैंने एक दो पिक्चर में अक्सर सुना ये डायलॉग. कौन सी थी? मैंने मत बोल, दैट इज नाउ. नो 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 नो. ऐसा ना कि पाजी को दो चीजें बहुत पसंद है, मुझे पता है. एक उनके फैंस और दूसरी ग्लासेस. मतलब बेसिकली क्या है सर, ऐसा है कि ये आप देख सकते हैं बड़े ही ब्यूटीफुल से कस्टमाइज्ड ग्लासेस जो हमने आपके फैंस के लिए बनवाए हैं, जिन्हें आप ऑटोग्राफ करेंगे और हम आपके फैंस को देंगे. आप चाहें तो इस पे कुछ भी लिख सकते हैं. तो वैसे खाली ग्लासेस देख के आपको दुख होता है? Absolutely, glasses are meant to be full. So these will go out to the fans of फिल्मी मिर्ची एंड विंदुदारा सिंह. आपको ये कैसे मिलेंगे हम आपको जल्दी बताएंगे. बट राइट नाउ आई हैव टू से वन थिंग. जिन्होंने रियलिटी टेलीविजन में एक इनोवेटिव अंदाज से आप सबका दिल जीता, जिन्होंने टेलीविजन पे आपको विभिन्न किरदार करा के बिलीव करा दिया कि ये वही इंसान है, जिन्होंने फिल्मों में कुछ एंडियरिंग मोमेंट्स आपको दिए जिसके बाद आपको लगा कि यार ऐसा बंदा हमारी लाइफ में भी एज योर एल्डर ब्रदर, एज योर पापा, एज समथिंग होना चाहिए, वो मेरे लिए विंदुदारा सिंह है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग अनफिल्टर्ड विद अस. लव यू ब्रदर, लव यू. लव यू टू. ऑलराइट, तो अगली बार जब मैं जाऊंगा तो फिर टिप्स लेके जाऊंगा पक्का. तो मैं कितनी बार जाएगा?